नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 4 के बारे में। भाग 4 का नाम क्या है? मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। और 51 क में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। साथियों, क्या ये मूल रूप से संविधान में शामिल थे? नहीं, ये मूल रूप से संविधान में शामिल नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया, याद रखना। किसके टाइम यानी पीएम कौन थी? पीएम थी इंदिरा गांधी। सरदार सवर्ण सिंह समिति ने कितने मूल अधिकारों की सिफारिश की थी? 8 मूल अधिकारों की, जिसमें से कितने शामिल किए गए? 5। कितने शामिल नहीं किए गए? 3। कौन कौन से शामिल नहीं किए गए? मूल कर्तव्य की पालना नहीं करने पर संसद सजा का प्रावधान कर सकती है, तो एक तो सजा वाला नहीं जोड़ा गया। दूसरा, मूल अधिकार के लागू करने के आधार पर व मूल कर्तव्य अरुचिकर लगने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह अर्थदंड या सजा का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा, तो ये अदालत वाला शामिल नहीं किया गया। तीसरा, टैक्स या कर अदायगी मूल कर्तव्य होना चाहिए, तो ये टैक्स भी इसमें शामिल नहीं किया गया। जबकि 5 शामिल किए गए। और सरकार ने टोटल कितने मूल अधिकार 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए मूल अधिकार कब अंतः स्थापित किए गए? इसकी धारा 11 के द्वारा 3 जनवरी 1977 को। 86वें संविधान संशोधन 2002 वाले इसकी धारा 4 के द्वारा 1/4/2010 को अंतः स्थापित किए गए। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं। किसके लिए हैं? केवल नागरिकों के लिए। इनका उपयोग संवैधानिक वैधता व परीक्षण की जांच करने में किया जाता है। भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म व पद्धतियों से संबंधित हैं और गैर न्यायोचित हैं। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? सोवियत संघ से लिए गए हैं, या रूस आ जाए तो ये भी कर देना इसकी जगह। संसद इनका क्रियान्वयन करने के लिए स्वतंत्र है। साथियों, अब हम देखेंगे भाग 4 क में किन मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, यानी मूल रूप से ये किस तरह लिखे गए हैं। तो 51 क मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का, किसको? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह किसके लिए है मूल कर्तव्य? भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना किस में है? आर्टिकल 51 क में, याद रखना। तो पहला मूल कर्तव्य हो गया संविधान का पालन करना। संविधान में क्या है? उसके आदर्श। आदर्श कहाँ पर सिखाए जाते हैं? संस्थाओं में। संस्थाओं में सबसे पहले क्या फहराया जाता है? राष्ट्रध्वज। और बाद में क्या गाया जाता है? राष्ट्रगान। तो इन सब का आदर करना क्या होगा? मूल कर्तव्य। साथियों, संविधान हमने कब बनाया था? स्वतंत्रता के बाद। तो उसके बाद में आएगा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये है हमारा 2 नंबर मूल कर्तव्य यानी ख। इसके बाद में भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। देश स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन इनकी प्रभुता, एकता और अखंडता, इनका भी ध्यान में रखना है और इसकी रक्षा करनी है और इसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। ये किस में है? 3 नंबर कर्तव्य में यानी ग में।
तो याद रखना 3 नंबर में कितनी बातें बताई गई हैं? 3 बातें। प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। प्रभुता, एकता और अखंडता। 4 नंबर मूल कर्तव्य कौन सा है? यानी गय में देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो साथियों, प्रभुता की क्या करनी होगी? रक्षा। तो देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा कौन से में है? गय में। तो याद रखना रक्षा कितने व्यक्ति करेंगे? 4 व्यक्ति। 4 व्यक्ति करेंगे बॉडीगार्ड का काम और 4 व्यक्ति क्या करेंगे? राष्ट्र की सेवा। तो गय में क्या आ जाएगा? या चौथा मूल कर्तव्य कौन सा हो जाएगा? देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। 5 नंबर कौन सा होगा? यानी अड़य में भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो क्षत्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो साथियों, 5 नंबर क्या बताता है? 5 नंबर मूल कर्तव्य में यह बताया गया है देश मजबूत कैसे होगा। तो साथियों, सभी लोगों में कौन सी भावना का निर्माण करना है? समरसता का। उसके बाद में कौन सी? भ्रातृत्व की भावना का। तो समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का वर्णन कहाँ पर किया गया है? 5 नंबर मूल कर्तव्य में। और साथियों, कौन से भेदभाव से परे होना है? धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग, 4 भेदभाव से। कौन से? देश में सबसे पहले किस चीज पर लड़ाई होती है? धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम। उसके बाद में भाषा के आधार पर, जैसे मराठी, राजस्थानी, गुजराती आदि। उसके बाद में प्रदेश के आधार पर, जैसे महाराष्ट्र मराठियों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए, तो प्रदेश के आधार पर। फिर वर्ग के आधार पर, जैसे ऊंचा वर्ग, नीचा वर्ग और संपन्न वर्ग, निर्धन वर्ग आदि। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो क्षत्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसके बाद में 6 नंबर कौन सा होगा? 6 का मतलब क्षय। किसका क्षय होने से बचाना है? सामाजिक संस्कृति का। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना है और उनका परिरक्षण करना है। सामाजिक संस्कृति कह दें, मिश्रित संस्कृति कह दें, एक ही बात होगा। 7 नंबर मूल कर्तव्य कौन सा होगा? जो 6 में है। साथियों, हमें किसका साथ देना है? प्राकृतिक पर्यावरण का साथ देना है और प्राणी मात्र का साथ देना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। रक्षा करना और संवर्धन करना। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना किस में है? 7 नंबर मूल कर्तव्य में है। 8 नंबर में क्या है? साथियों, हमें काठ की मूर्ति बनकर नहीं रहना है, हमें सुधार करना है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है। ये होगा 8 नंबर मूल कर्तव्य या जय में। 9 नंबर क्या होगा? 9 नंबर में हमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है क्या? नो। हिंसा करना है क्या? नो। तो 9 नंबर में क्या होगा या जय में क्या होगा? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। 10 नंबर में क्या होगा? साथियों, 10 में से 10 नंबर कब आएंगे या 10 का दम हम कब दिखा पाएंगे? जब सभी क्षेत्रों में हम उत्कर्ष का कार्य करेंगे। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ये कौन से में होगा? 10 नंबर मूल कर्तव्य में या ये में। अब 11 और अंतिम मूल कर्तव्य कौन सा है? टे वाला। यदि माता पिता या संरक्षक हो। कौन? यदि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य, कौन? बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 4 के कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 11 के द्वारा। और कब अंतः स्थापित किया गया? 3 जनवरी 1971 को। और 86वां संविधान संशोधन कब का है? 2002 का। इसकी धारा 4 के द्वारा टे जोड़ा गया या 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया और 1/4/2010 से अंतः स्थापित है। इसके अलावा साथियों, यदि हम देखें मूल कर्तव्य के प्रावधान को लागू करने वाले कानूनी प्रावधान की पहचान किसने की? तो संयुक्त होगा वर्मा समिति ने। वर्मा समिति का गठन कब किया गया था? 1999 को। इन्होंने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण एक्ट 1971, सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट 1955, लोक प्रतिनिधित्व एक्ट 1951, वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972, वन संरक्षण एक्ट 1980, विधि विप्त क्रियाकलाप निवारण एक्ट 1976 आदि की पहचान की।
सर्वोच्च न्यायालय के रंगनाथ मिश्र मामले में 2003 में दिए गए निर्णय में कहा गया कि मौलिक कर्तव्यों को न केवल कानूनी प्रतिबंधों द्वारा बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों द्वारा भी लागू किया जाना चाहिए। छात्र संघ बनाम एम्स 2001 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों की तरह परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी उन्हें भाग 4A में कर्तव्यों के रूप में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इनमें वही शब्द मौलिक उपसर्ग जोड़ा गया है जो संविधान के संस्थापकों ने भाग 3 में मौलिक अधिकार के आगे जोड़ा था। आशा करता हूँ आपको मूल कर्तव्य अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।